उसूल याद रखना चाहिए कि इंसान को इस ज़िंदगी में जो हालात पेश आते हैं, तकलीफ़ दे हालात, बीमारियाँ, मुश्किलात, इनकी दो किस्में होती हैं। अगर शख्स मोमिन है, अल्लाह पर यकीन रखता है, इस्लाम को सही तौर पर मानता है और उसके साथ इस तरह की मुश्किलात आती हैं, इम्तिहानात होते हैं, तो वो तकफीर के लिए होते हैं। अल्लाह उसके लिए इनको कफ़ारा बना देता है और जो भी तकलीफ़ आती है, जो मुसीबत आती है, उसके नतीजे में गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। लेकिन जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो ज़ाती करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो कुफ्र अपने सीनों में रखते हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, उनके लिए अजाब होता है। उनके लिए जो मुसीबत होती है वो एक अजाब की शक्ल होती है। छोटा अजाब भी होता है, बड़ा अजाब भी होता है। ये मुसीबत जो कोरोना वायरस के नाम से आज दुनिया में फैली और फैलती चली जा रही है, ये अजाब है। जाहिर है कि इसमें वो लोग जो ईमान वाले हैं मुब्तला होंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत से ये उम्मीद है कि उनके लिए कफ़ारे सय्यात होगा और अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ फरमा देगा और उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। लेकिन सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। जो मुसलमान होंगे लेकिन आसी और गुनहगार होंगे, जो जालिम होंगे, जो ज़ाती करने वाले होंगे, उनके लिए ये अजाब हो सकता है। और ये अजाब उन्हें मुतनब्बह करने के लिए होगा कि वो अगर हक की तरफ रुजू करते हैं तो उन पर से अजाब टाला जा सकता है और आखिरत के अजाब से वो महफूज हो सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर यहाँ भी अजाब होगा और वहाँ भी अजाब होगा। बहरहाल जिस तरह से ये हमारा शुरू हुआ है वो अजाब की शक्ल है। अंबिया किराम जब जब भी दुनिया में रहे हैं, उन्होंने अपनी कौमों को अजाब से डराया है और जब अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई है तो उसको अजाब करार दिया है। यही कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है। आज भी अंबिया होते तो यही कहते कि यह अज़ाब इलाही है और लोगों से कहते कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, साथ ही साथ जो भी बीमारी है, जो तकलीफ़ है, उसका इलाज भी करें। तो दोनों काम करने हैं इस दुनिया असबाब में। असबाब को इख्तियार भी करना है लेकिन साथ ही साथ जो मानवी असबाब है उनको भी समझना है। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के मुखातब हमारे इदारे हैं, हमारी तालीम गाहें हैं, हमारे मदरसे हैं कि उनमें जो कैफियत होनी चाहिए वो कैफियत इस्तिग़फ़ार की और इनाबत की होनी चाहिए और इस्लाह की होनी चाहिए। और इस्लाह सिर्फ इनफरादी नहीं होनी चाहिए, हर तरह की इज्तिमाई इस्लाह का इंतज़ाम होना चाहिए। जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं, अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, उनकी इस्लाह करनी चाहिए। कि कितने ऐसे इदारे और तालीम गाहें हैं जिनके बारे में जो उनके ज़िम्मेदार हैं खुले तौर पर झूठ बोलते हैं। वो इधर उधर से चंदों के लिए जाते हैं, उनके यहाँ 50 लड़के होते हैं तो 500 बताते हैं, उनके यहाँ अगर 5 उस्ताद होते हैं तो उनको 15 और 20 बताते हैं। मुसलसल झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर चंदा जमा करते हैं और इस चंदे से फिर कारोबार चलाते हैं। कितने ऐसे हैं जो लोगों से ज़कात लेकर आते हैं और उसमें से अपना 50% रख लेते हैं, 25% रख लेते हैं, 75% रख लेते हैं। जानने वाले जानते हैं कि कितने लोग इसमें मुलव्वस हैं। जाहिर है कि अज़ाब इलाही को दावत देने वाले ये अपने को भी तबाह करेंगे, अपने इदारे को तबाह करेंगे, नस्लों को तबाह करेंगे, निज़ाम को तबाह करेंगे। ये मुजरिम और ख़ताकार हैं। इनके चेहरों का मंजर दूसरा है लेकिन इनके दिल सियाह है। जो कुरान पाक में सूरतुल मुनाफिकून में फरमाया गया कि वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा। देखोगे तो बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े उम्दा लिबास, ऐसा लगेगा शेखुल मशाइख हैं, शेखुल हदीस हैं, शेखुल तफसीर हैं, हजरत हैं, पीर मुग़ा हैं। उनको देखकर आदमी मुतासिर होगा उनकी मजहबी हैसियत से, लेकिन उनके दिल सियाह होंगे, उनके दिमाग बिगड़े हुए होंगे, उनका वो हराम माल खाते होंगे। तो एक तो इस हकीकत की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये है कि हम अपने हालात का जायज़ा लेकर खुद से फैसले लें। हम ये देख रहे हैं कि हमारे इदारों का हाल ये है कि हुकूमत ऑर्डर दे दे तो बिल्कुल ताबे फर्मा बरदार और गुलाम की तरह बात मान लेते हैं लेकिन खुद से फैसला नहीं करते। हुकूमत ने कहा छुट्टी करो, जब मसला CAA पर हंगामों का चला सबने छुट्टी कर दी। हुकूमत ने अब कहा कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी करो, सबने छुट्टी कर दी। बहुत अच्छा है, ये ताबेदारी होनी चाहिए। अल्लाह की हो या ना हो, रसूल की हो या ना हो, हुकूमत की ज़रूर हो, क्योंकि जिन लोगों ने सियासी खुदा बना रखे हैं और अदालती खुदा बना रखे हैं उनको यही करना है, कभी अदालत के सामने सजदा करना है, कभी सियासत के सामने सजदा करना है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि मसला हिफाजती तदाबीर का है। जो असबाब अल्लाह ने हमें अता फरमाए उनका इस्तेमाल करने का हुक्म है। तदावौ या इबादल्लाह,
हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो, दवा दारू करो, इस्तेमाल करो दवाओं का। फ़इन्नल्लाह लम यदा दाअन इल्ला वदअ लहू शिफाअन और दवाअन, अल्लाह ने जो भी बीमारी रखी है उसकी दवा भी रखी है, तो दवा तलाश करो, उसकी फिक्र करो। ये काम ऐसा है कि जिसमें हर उस शख्स को शरीक होना चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने तिब्बी मालूमात दी हो, जो तिब्बी दुनिया से वाबस्ता हो, कि वो गौर व फिक्र करके हर बीमारी का इलाज तलाश करे। मैंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा को ये मशवरा दिया था जिस वक्त बुखार फैला हुआ था और नदवे में 500 से 1000 तक तलबा बीमार थे कि इम्तिहान को मुअख्खर कर दिया जाए, इम्तिहान थोपा नहीं जाए। इम्तिहान ये हमारा अल्लाह की तरफ से नाजिल करना नहीं है, ये हमारी तजवीज़ें हैं। हमें चाहिए कि हम हिफाजती तदाबीर को सामने रखें और अपनी चीज़ें मुसल्लत न करें। नतीजा ये हुआ कि 2 तलबा बीमारी की सख्ती की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई अल्लाह की तकदीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मालूम हुआ एक जंग के मौके पर कि एक शख्स जख्मी हो गया, उसके सर पर जख्म आया, खून निकल आया, उसने चंद सहाबा से पूछा कि मुझे गुस्ल की ज़रूरत है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा गुस्ल तो करना पड़ेगा, पानी मौजूद है, पानी ना हो तब तयम्मुम की इजाज़त होती है। उस अल्लाह के बंदे ने गुस्ल किया और पानी जख्म में दाखिल हो गया और जिससे सेप्टिक की बीमारी हुई और वो शख्स इंतकाल कर गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो बात इरशाद फरमाई वो ये थी कि क़तलू क़तलहुमुल्लाह, इन्होंने मारा है। ये लोग जो मुफ्ती बने थे, जो मशवरे दे रहे थे, जो कह रहे थे पानी तो है, इन बेचारों को यही मसला मालूम था, इन्होंने ये मसला बता दिया। तो ये नहीं फरमाया गया कि भाई उनका इल्म कम था और ये तकदीर का फैसला था, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हर हदीस पढ़ने वाला जानता है, फरमाया क़तलू क़तलहुमुल्लाह, इन्होंने कत्ल किया है, अल्लाह इनको मारे। और फिर फरमाया कि अल्लाह सालू, क्यों नहीं पूछा इन्होंने? इन्नमा शिफाउल अय्य सवाल, जिसको नहीं मालूम है उसको पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। तो दरख्वास्त मैंने की थी कि भाई ये तलबा बहुत बीमार हैं, इनको इम्तिहान में झोंकना सही नहीं है, लेकिन उनको इम्तिहान में झोंक दिया गया। 2 तालिब इल्म बीमारी की हालत में इंतकाल कर गए। तो जाहिर है कि नबी की इस हदीस की रोशनी में वो हजरात जुल्म करने वाले थे, कत्ल करने वाले वो लोग थे जिन्होंने सही मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया और गलत तरीके पर इम्तिहानात मुसल्लत किए। अभी फिर चूंकि इस वक्त छुट्टी का भी ऐलान है और सरकार की तरफ से यह ऐलान है कि इम्तिहानात भी न लिए जाएं, क्योंकि जाहिर है कि एक भीड़ बैठेगी और किसको बीमारी का असर हो गया है कोई नहीं जानता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भीड़ जमा न हो। यहाँ तक कि अब तो आलम अरबी में मस्जिदें भी बंद की जा रही हैं, जुमे की नमाज भी रोकी जा रही है और हरम शरीफ में मताफ बंद किया जा रहा है। जाहिर है कि वो तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो तो बिगड़े हुए हुक्काम है, जालिम है, मुजरिम है। लेकिन फ़िक़ही नुक़्ता नज़र को सामने रखते हुए और एहतियात की तदाबीर इख्तियार करते हुए मैं नज़र में ख़ासतौर पर तमाम मदारिस के बारे में ये कहता हूँ कि आप अपने इम्तिहानात को मुअख्खर कर दीजिए, तलबा को घर जाने दीजिए ताकि वो जाने और घर वाले जिम्मेदारी संभालें और उनकी देख रेख करें। वरना खुदा न खास्ता अगर कोई कोरोना का शिकार हो गया तो जिम्मेदारी इदारे पर होगी, उसके इंतजामिया पर होगी। साथ साथ ये भी कहता हूँ लोगों से भी और वहाँ के हजरात से भी कि नाजिम साहब और मोहतरम साहब वगैरह जिम्मेदार हजरात से लोग ज़्यादा मुसाफे न करें, एहतियात इसमें की जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए और जो हिफाजती तदाबीर है वो अख्तियार की जाए। लिहाजा इसमें तसाहुल अख्तियार न किया जाए और बेहतर यह है कि जो शूरा होने वाली है उसे भी रोक दिया जाए, उसको भी अभी मनसूख कर दिया जाए, फिर कभी शूरा कर लीजिएगा। अपनी तजावीज़ सब अपनी पिटारी में बंद करके रखिए और फिक्र इसकी कीजिए कि लोग सेहतमंद रहें और सेहत उनकी दिमागी भी रहे और नफ्सियाती भी रहे और जिस्मानी भी रहे। जो इस वक्त की सूरत हाल ख़ास तौर पर हमारे नदवे में है कि तलबा को नफ्सियाती बीमार कर दिया गया, जहनी बीमार कर दिया गया, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, 6 महीने से पढ़ाई बंद है, वो एक सरसरी अमल किया गया है। इसलिए तलबा तैयार नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये साल पढ़ाई का नहीं रहा है, टेंशन का रहा है, तकलीफों का रहा है। इसलिए बिला वजह इम्तिहान मुसल्लत करना और झूठ बोलकर कापियों को जांच कर ये दिखाना कि इतने पास हो गए, जो पढ़ा नहीं उसका वो इम्तिहान क्या देंगे। और अगर इम्तिहान उसका नहीं लिया जाएगा और सिर्फ 2 सफ़े का 4 सफ़े का लिया जाएगा तो गलत होगा। इसलिए इम्तिहान बंद कर दीजिए और सबको पास कर दीजिए, किसी को फेल मत कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाया ही नहीं है और कोर्स हुआ ही नहीं है। 6 महीने से छुट्टी चल रहा है, साइंस फेल हो गई, मेडिकल तदाबीर फेल हो गई है। अल्लाह का अजाब है, अल्लाह एक जुर्सूमे के जरिए चाहे तो लाखों को तबाह कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का जलाल है। यहाँ पर इंसान इस तरह से बेबस हो जाता है, हुकूमतें बेबस, फौजें बेबस, सारी टेक्नोलॉजी बेबस। यहाँ पर जाहिर होता है कि अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक लहू है। इसलिए अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत की गवाही देते रहिए और अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कीजिए और अपना जायजा लीजिए क्या क्या गलत कर रहे हैं तालीम में और तरबियत में और कौन सी